किसी गांव में एक बुद्धिमान किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो किसान बहुत ही ज्यादा चतुर था। टमाटर के पास खेत का मात्र छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो खेती कर कर अपने परिवार का पालन करता था। टमाटर बुद्धि का बहुत ही ज्यादा तेज था। वो आसमान में देखकर बता देता था कि आज बारिश होगी या नहीं। इसीलिए गांव के सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। एक बार की बात है, एक बार टमाटर अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जमींदार आया और वो जमींदार टमाटर से कहता है, अरे टमाटर, आखिर क्यों तुम इस छोटे से खेत में अपना पसीना बहा रहे हो? आखिर इतने से जमीन पर खेती करके कितना तुम कमा ही लोगे? मैं तो कहता हूँ कि तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इस जमीन के अच्छे खासे पैसे भी दूंगा और मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा काम भी दूंगा, जिसके तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। जमींदार का खेत टमाटर के खेत से जुड़ा हुआ था, इसलिए जमींदार कैसे भी करके टमाटर का खेत हथिया लेना चाहता था। लेकिन टमाटर अपनी जमीन किसी को भी नहीं देना चाहता था। तो फिर टमाटर कहता है, अरे सेठ जी, मैं इसी खेत के टुकड़े से पल रहा हूँ। अगर मैं आपको ये जमीन का छोटा सा टुकड़ा आपको बेच दूंगा, तो फिर मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे और मेरे परिवार को तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं आपको ये जमीन नहीं बेच सकता। मूर्ख मत बनो टमाटर, मैं तुम्हें जमीन के बदले में अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। नहीं नहीं, मैं आपको ये जमीन किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। टमाटर, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दूंगा और तुम उस पैसों से इससे ज्यादा जमीन खरीद सकते हो। ये तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है, इसे तुम अपने हाथ से जाने मत दो। अरे सेठ जी, मैंने आपको कहा ना कि यह जमीन में किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। और वैसे भी मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छी तरकीब है। मैं इस बार ऐसी फसल लगाऊंगा कि जिससे मुझे दोगुनी कमाई होगी, और आप देखना कि मैं आपका खेत भी मैं खरीद लूंगा। जमींदार टमाटर की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे अब ये कौन सी खेती करेगा कि जिससे इसकी कमाई दोगुनी हो जाएगी और यह मेरा जमीन भी खरीद लेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। और वैसे भी यह टमाटर बहुत ही चतुर है। और फिर जमींदार कहता है, अरे टमाटर, तुम कौन सी खेती करने जा रहे हो जिससे तुम्हारी कमाई दोगुनी हो जाएगी और तुम मेरा खेत भी खरीद लोगे? ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा। मेरे पास वैसे भी जमीन बहुत ही कम है, इसीलिए मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। आज रात को मैं आराम से इसके बारे में सोचूंगा कि इसकी खेती में कैसे करूं। इतना बोलकर टमाटर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जमींदार सोच में पड़ जाता है। वो सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी फसल है जो थोड़ी सी जमीन में अच्छी कमाई हो जाएगी। ये बात जमींदार के सर में दर्द देने लगा और फिर रात हो जाती है। मुझे टमाटर के घर पर जाकर पता लगाना होगा कि टमाटर कौन सी फसल लगाने वाला है। हाँ, मैं अभी उसके घर जाता हूँ। और फिर जमींदार टमाटर के घर पर चला जाता है। टमाटर फावड़ा लेकर अपने खेत में जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी पत्नी नींबू कहती है, अरे आप फावड़ा लेकर इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हैं? अरे नींबू, तुम थोड़ा शांत रहो और इतनी जोर से मत बोलो, कोई सुन लेगा। ये सब जमींदार छुप कर सुन रहा था। अरे नींबू, मैंने एक ऐसी तरकीब निकाली है कि जिससे हमारी फसल दोगुनी हो जाएगी और तुम देखना, जब हम इस फसल को बेचेंगे तो हम जमींदार का खेत तक खरीद लेंगे। क्या सच में? आखिर ऐसी कौन सी तरकीब है, मुझे भी बताइए ना। अरे नींबू, इसके बारे में तुम ज्यादा बात मत करो। क्या पता हमारी बात कोई छुप कर सुन रहा हो। अब तुम चुपचाप अपने घर में जाओ और सो जाओ और मुझे खेत में जाने दो। ये सब सुनकर जमींदार के दिल और दिमाग में बेचैनी छा गई। अब तो मैं ये सब कुछ जानकर ही रहूंगा कि आखिर टमाटर ऐसी कौन सी फसल लगाने वाला है कि जिससे इसकी फसल दोगुनी हो जाएगी। और फिर टमाटर खेत पर चला जाता है और उसके पीछे पीछे जमींदार भी चला जाता है और फिर एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगा कि टमाटर क्या कर रहा है। और फिर टमाटर जोर से कहता है, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ? ये सेठ जी का खेत मेरा सारा काम बिगाड़ देगा।
अगर मेरे खेत का फसल ज्यादा हो गया तो सेठ जी के खेत में चला जाएगा और फिर सेठ जी बिना मेहनत के मेरा वो फसल ले लेंगे। इसीलिए मैं सेठ जी से कहूंगा कि अपनी खेत में दीवार बना ले ताकि मैं फसल अपने खेत में लगा सकूं। टमाटर की बात सुनकर जमींदार कहने लगा, अच्छा बेटा, तो ये बात है। अब मैं देखता हूँ कि कैसे तुम फसल लगाते हो। अब तुम देखना कैसे मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। अब खेती तो तुम अपने खेत में करोगे, लेकिन उस फसल को काटूंगा मैं। इतना बोलकर जमींदार अपने घर चला जाता है और फिर टमाटर भी अपने घर चला जाता है। और फिर अगले दिन सुबह होते ही टमाटर जमींदार के पास चला जाता है। सेठ जी, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ ठीक है, तुम कोई भी जरूरी बात मुझसे कहो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने खेत में दीवार नहीं खड़ा करूँगा। ठीक है, बात खत्म। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत सारा काम है। लेकिन सेठ जी, मैंने तो आपको ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपको दीवार खड़ी करने के लिए बोलने वाला हूँ? आपको ऐसा क्यों लगा? हाँ, पता है मुझे कि तुम मुझसे यही बोलने वाले थे, क्योंकि तुम्हारे पास खेत भी बहुत ही कम है और जो तुम खेती करने वाले हो उसका हिसाब नहीं बैठ रहा है। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं हूँ। मैं अपने खेत में दीवार नहीं खड़ी करूँगा। अब बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर टमाटर वहाँ से चला जाता है और फिर रात हो जाती है। जमींदार फावड़ा लेकर अपने खेत में चला जाता है। अब देखना मेरा कमाल। अब मैं अपने खेत की मेड़ को काट देता हूँ ताकि टमाटर को लगे कि ये भी उसी का खेत है, और फिर वह मेरे जमीन पर भी खेती करेगा और उस फसल को काटूंगा मैं। और फिर इतना बोलकर जमींदार अपने खेत की मेड़ को काटने लग जाता है। और फिर अगले दिन टमाटर सुबह होते ही अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है। अरे, मेरा खेत इतना बड़ा कैसे हो गया? मुझे लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। इस बार तो मेरी फसल दोगुनी होकर रहेगी। चलो अब खेत में बीज बो देता हूँ। और फिर टमाटर अपने खेत में बीज बोने लगता है। टमाटर पूरे खेत में बीज बोने के बाद फसल तैयार होने का इंतजार करता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और जब फसल तैयार हुई तो वो गेहूं की फसल थी। टमाटर अपनी फसल देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और जब फसल काटने की बारी आई तो जमींदार भी वहां पर आ जाता है और टमाटर से कहता है, अरे टमाटर, जरा रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें पता है क्या, जिस खेत में तुमने फसल लगाई है वह मेरा भी खेत है। क्या बोल रहे हैं सेठ जी? मैंने तो आपसे जमीन नहीं मांगी थी, तो फिर आपने अपनी खेत की मेड़ को काटकर जगह क्यों बढ़ा दिया? टमाटर, मुझे वह सब नहीं पता, लेकिन ये बढ़ी हुई जमीन मेरी है और इस जमीन पर जो भी फसल लगा है वह भी मेरा ही है। मैंने ही अपनी खेत की मेड़ को काटकर जगह बढ़ा दिया था ताकि तुम्हारी फसल मेरे खेत में आ जाए। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन मैंने तो आपसे आपकी जमीन मांगी ही नहीं थी, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? वह सब मुझे नहीं पता। मेरे जमीन पर जो भी फसल हुआ है वह मैं लेकर ही रहूंगा। अरे सेठ जी, ये तो मेरी युक्ति थी, क्योंकि मेरे पास जमीन बहुत ही कम था। उस जमीन पर मैं खेती कैसे करता, और आप मेरी चाल में फंस गए, क्योंकि मैंने तो आपसे जमीन मांगी ही नहीं थी। इसीलिए आप ये फसल नहीं ले सकते। आप हार गए मेरी चालाकी के सामने। टमाटर की बात सुनकर जमींदार आश्चर्य में पड़ गया और वो टमाटर की चालाकी को मान गया। तो देखा आपने, टमाटर ने कैसे अपनी युक्ति लगाकर फसल को दोगुना कर दिया।